धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम में आप सबका अभिवादन है। इस समय हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति महिमा के लिए आए हैं। परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, इस सृष्टि के रचयिता, दयालु, महान प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए, जो आपने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर दिखाया है प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु जी जो योजना बनाई, जो कुर्बानी दी प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। आपने दिन भर हमारी रक्षा की, हमको अपने साथ साथ लेके चले प्रभु जी। और अभी आपने हमको अपने लैंड्स डे की एक प्रेयर मीटिंग में, जो भाई सुजीत के यहाँ थी, वहाँ पर हमको ले गए थे, अपने वचन से हमको परिपूर्ण किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। और आपने मुझे फिर थोड़ा ये मौका दिया है प्रभु जी कि इस समय मैं ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा कर सकूं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपकी स्तुति करता हूं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, हम जब इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में जो गीत गाएंगे प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। उससे आपके नाम को महिमा मिले प्यारे परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें करें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखें प्रभु जी, आप उनको भी आशीष दें, उनको वो इस वचन को समझ सकें, उस पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। अब मुझको भी प्रभु जी ये समझ दे प्रभु जी कि मैं इस वचन को केवल बोलने वाला न हूँ प्रभु जी, बल्कि इस पर मैं चलने वाला भी हो सकूं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने भाई अनुपम डेविड और बहन सबनम डेविड के लिए प्रभु जी। आप उनको, उनके परिवार को बहुत आशीष दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आगरा में हमारे प्रवास के दौरान प्रभु जी, उन्होंने जो आपका प्रेम प्रकट किया प्रभु जी मेरे सामने, मैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो उस परिवार से मुझे मिला प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर, आप इस परिवार पर बहुत आशीष दें, इस पेज पर आपकी आशीष हो, इस आगरा मसीह मंडली पर आपकी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने
जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दे दी जान, सूली पे दे दी जान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी प्रभु कृपा करना, उन पर भी प्रभु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु जी, आपने स्वर्ग छोड़ करके प्रभु जी इस धरती पे आए प्रभु जी, इस चरनी पे आपने जन्म लिया प्रभु जी, एक गौशाला में प्रभु जी। और प्रभु जी हम लोगों के पापों की क्षमा के लिए आपने कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों की क्षमा के लिए जब कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी, उन्होंने हमको पाप के बंधनों से आज़ाद कर दिया। जो पाप की जो बेड़ियां थी, हथकड़ियाँ थी, उनसे हम आज़ाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम कह सकते हैं, एक शुरुआती दिनों में ये गीत सीखा था मैंने लखनऊ में, लखनऊ के बेथल में। वहाँ कौन डॉक्टर सर्वानंद लाल साहब पादरी थे वहाँ पर, डॉक्टर सर्वानंद लाल, लखनऊ के बेथल में 1978। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप का बंधन तोड़ गया, मैं आजाद हूँ आजाद। पाप का बंधन तोड़ गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अब हम वचन पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप
आप ही प्रभु जी सभी आशीषों के, उत्तम आशीषों के दाता हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय आपके वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, आपकी तरफ टकटकी लगाए हैं प्रभु जी कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु जी। आज इस समय हमसे प्रभु जी आप हमको क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। इस वचन के से प्रभु जी आप हमसे बातें करें प्रभु जी, हमें सिखाएं प्रभु जी कि हमें क्या करना है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बोलने वाले हम नहीं बल्कि प्रभु जी मेरे पूरे शरीर को, मेरे होठ को, मेरे पूरे शरीर को, जीभ को, सब माउथ को, सबको प्रभु जी, हमारे शरीर के पूरे अंग को प्रभु जी अपने कंट्रोल में ले प्यारे पिता। हमको अपने क्रूस की आड़ में छुपा के रख लें प्रभु जी, अपने लहू के में ढांप के रखें प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु जी, तब हम वचन देने जाएं प्रभु जी, बल्कि वो आपका वचन है प्रभु जी, आपके द्वारा हो प्रभु जी। इससे लोग आशीषित हो प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी परमेश्वर के सभी भक्त लोगों को मैं प्रणाम कहता हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। जितने भी परमेश्वर के संत लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनके अंदर एक नम्रता होनी चाहिए, उनको एक विनम्रता होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। उनका एक समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के लिए। और जब हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी नम्रता को, हमारी विनम्रता को, हमारे टूटे हुए मन को, टूटे हुए हृदय को ये बात प्रदर्शित करती है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी चीज़ की घटी ना हो, रुपया पैसा सब चीज़, सब आराम से, ऐशो आराम से ज़िंदगी जब गुजर रही हो, तो ज़्यादातर मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन जब किसी कारण से जो किसी परेशानी में आते हैं, जब उनका हृदय टूटता है, तब वो परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, जो परमेश्वर के जो संत लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो हर समय परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और विनम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो अपने पैसों पे घमंड करते हैं। मसीही लोगों की बता रहा हूँ, जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, ईसाई, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनका भरोसा अपने पैसे पर होता है। गनर रखेंगे, गन पे भरोसा है। बड़ी सी कार पे भरोसा है, कार पहुंचा देगी सुरक्षित उनको वहां तक। परमेश्वर से वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वो हर समय दीनता और विनम्रता के साथ
परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे भजन संगीता 123 के 4 में है, भजन संगीता 123 के 4 में, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ये अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, ये प्रार्थना नहीं करते। इन्हें प्रभु की दया नहीं चाहिए, इन्हें प्रभु का प्रेम नहीं चाहिए, इनको पैसों से प्रेम है, सांसारिक बातों से प्रेम है। लेकिन जो परमेश्वर के भक्त हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। भजन संगीता 123 के ही 3 अध्याय में वो कैसे कहते हैं, हम पर अनुग्रह कर हे पिता, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। वो हर समय परमेश्वर से विनती करते हैं, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हम अपमान से क्यों भर गए हैं? चौथे में, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से, जो सुखी लोग हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके वो हम पर वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि अरे इनसे तो कुछ होता नहीं, ये तो बस प्रार्थना करते रहते हैं, बस ये तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हैं? ये लोग अंधविश्वासी टाइप के हैं, है ना, जो दिखाई भी नहीं पड़ता परमेश्वर, उस पे उसकी आराधना करते हैं, है ना, जो वो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं वो। माफ करिएगा जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो लोग जो भक्त लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो बड़ा ये धार्मिक है, बड़ा अपना वो दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ये कोई प्रार्थना कर रहा है, उसमें पवित्र आत्मा ने उसको टच किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मान लीजिए कि रोने लगा, उससे आंसू बहने लगे, या कुछ और बात हो गई, तो लोग उसका वो मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये बहुत बड़ा धार्मिक हो गया। तो ऐसे घमंडी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, ये लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो प्रार्थना करते हैं। 3 में जो भक्त लोग कहते हैं, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। अब ये क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहे हैं। परमेश्वर के ये जो भक्त लोग हैं वो परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमको प्रार्थना में परमेश्वर का हमको अनुग्रह मांगनी चाहिए, उसकी दया मांगनी चाहिए, उसकी कृपा मांगनी चाहिए। किस तरह से मांगनी चाहिए? जैसे 2 में लिखा हुआ है, इसी अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना मांग रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर दाऊद राजा? यहाँ परमेश्वर के भक्त हमारे जैसे आप लोगों को क्या कहना चाहिए? जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं कि जब तक वो उसकी ज़रूरतों को पूरा न कर दे। इसी तरह से हमारी भी आंखें हे परमेश्वर आपकी ओर लगी रहेंगी कि आप हम पर क्या करें? हम पर अनुग्रह करें। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया मांगते रहते हैं, परमेश्वर की करुणा मांगते रहते हैं। तो जो घमंडी लोग हैं ना, वो उनका मजाक उड़ाते हैं,
चौथे में लिखा है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। लेकिन हे प्रभु, हमारी आंखें तो परमेश्वर आपकी ओर ही लगी रहेंगी। हम केवल आपकी दया और आपकी केवल विनती चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? ये हाथ, आइए देखते हैं यशायाह 59 का 16। यशायाह 59 का 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई विनती करने वाला नहीं है। परमेश्वर देख रहा है। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। वाओ, कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। तब परमेश्वर ने क्या किया? अपने ही भुजबल से उद्धार किया है। तो वो हाथ क्या है? वो हमारे उद्धार करने वाले हाथ हैं। यही बात बताया है, देखिए यशायाह के 63 के 5 में। यशायाह 63 के 5 में लिखा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला है। अपने ही भुजबल से परमेश्वर ने उद्धार किया है। तो ये वो हाथ है जो हमारा उद्धार करते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर के ये हाथ की ओर देखते रहना चाहिए। ये वो हाथ हैं जो कलवरी क्रूस पर कीलों से छिदे हुए थे, जिनसे हमारा उद्धार हुआ। इसलिए हमें इन हाथों की ओर देखते रहना है प्रभु जी। टकटकी लगाए प्रभु जी, हर समय उसके अनुग्रह को, उसकी दया को हम मांगते रहें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आइए देखें मत्ती 8:3 में, ये वो हाथ हैं चंगाई देने वाले हाथ हैं। ये वो हाथ हैं जो चंगाई देने वाले हाथ हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया था। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। सी द मिरेकल। उनने, परमेश्वर ने कहा और हो गया। ये वो हाथ हैं जो चंगाई देने वाले हाथ हैं। अगर हमें चंगाई चाहिए तो हमें परमेश्वर के इन छिदे हुए हाथों की तरफ देखते रहना है, जो उद्धार करने वाले हाथ हैं। यही हाथ चंगाई देने वाले हाथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस 10:16 में यही हाथ, जब वो माता पिता बच्चों को लेकर के यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह ने उन बच्चों को अपनी गोद में ले करके उनके सर पर हाथ रख करके उनको आशीष दी। तो ये हाथ आशीष देने वाले हाथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये आशीष देने वाले हाथ हैं।
आजकल हम लोग गुड फ्राइडे के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये यूहन्ना 13 अध्याय, उससे गुड फ्राइडे की पहले की घटनाओं के बारे में, घटना जो है, जो बातें हो रही हैं, क्या दृश्य है, क्या चल रहा है, और उससे पहले की, जस्ट पहले की कुछ बात है कि यीशु मसीह गुरु होकर के अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और कहते हैं नम्रता का वो स्वयं एक इतना बड़ा पाठ दे रहे हैं सीखने के लिए कि तुम भी विनम्र बनो, नम्र बनो, और इस तरह से वो धो करके हमको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। 13:9 में है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। वे हाथ जो हमारे पैरों को धो रहे हैं वो हमको पूरी तरह से शुद्ध कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। वो हमको शुद्ध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। इसी यूहन्ना के 10:28 में देखें, बहुत गजब की बात लिखी है परमेश्वर ने। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जब परमेश्वर ने एक बार अनंत जीवन दे दिया तो वे कभी नष्ट न होगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी, वो हमेशा के लिए है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी उसे मेरे हाथ से छीन न लेगा, उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। तो परमेश्वर ने जिनको अनंत जीवन दे दिया है, किनको दे दिया है अनंत जीवन? जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया और दोबारा फिर आएगा। उनको अनंत जीवन दिया है और वो उसको कोई भी परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। तो ये वो हाथ है प्रियो, जो हमको सुरक्षित रखते हैं, वे हमारे प्राणों को नष्ट होने नहीं देते हैं। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर के इन हाथों की तरफ देखते हैं अपनी चंगाई के लिए, आशीष के लिए, उद्धार के लिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। प्रभु देखिए भजन संहिता 9:12 में, भजन संहिता 9 का बी पार्ट उसका, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भूलता नहीं और न ही हमारी प्रार्थना को वो अनसुनी करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आलोक भैया, रेनू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थना को नहीं भूलता है। इसी भजन संहिता 10:17 में देखें,
हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर से हमें नम्र होकर, विनम्र होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। हमको अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। जो पहलवान है, ताकतवर लोग हैं किसी भी मामले में, उनको उस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए यिर्मयाह 19:23, यिर्मयाह 9:23, यिर्मयाह 9:23, जहाँ परमेश्वर स्वयं ऐसा कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। थोड़ा पढ़ लिया, डिग्री क्या मिल गई, अपने आप को बड़ा भारी बुद्धिमान समझने लगते हैं लोग, परमेश्वर को ही चैलेंज कर देते हैं साहब। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। कोई अपने पैसे पर, रुपए पर, धन पर घमंड न करे। तो घमंड किस बात पर करे? 24वें पद में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। परमेश्वर मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो हमको परमेश्वर को जानना है, केवल इस बात पर घमंड करना है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के न्याय के बारे में जो जानते हैं, वो इस बात पर घमंड कर सकते हैं। और हमें प्रियो अपने घमंड करने का कोई भी कारण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक बहुत शानदार कैरेक्टर है, विश्वासियों का पिता, फादर अब्राहम। अब्राहम बड़ा बुद्धिमान आदमी था, बहुत पैसे वाला था, धन की भी कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे वाला भी था बहुत। आइए देखते हैं अब्राहम क्यों बुद्धिमान था। इब्रानियों 11:8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। वह यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इसलिए वो बहुत बुद्धिमान था। क्यों? कि वो आज्ञा मानता था, वो आज्ञाकारी था, वो आज्ञाकारी था। आज्ञा मान करके, परमेश्वर की आज्ञा मान करके, परमेश्वर ने जहाँ कहा वहाँ के लिए वो चल दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 7:24 में इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बन गया, क्योंकि मत्ती 7:24 में लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान, वो बुद्धिमान है जो आज्ञा को मानता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो बुद्धिमान अगर बनना है तो हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और अब्राहम एक बुद्धिमान व्यक्ति था क्योंकि उसने आज्ञा मानी। देखिए उत्पत्ति के 23:6 में क्या लिखता है अब्राहम के बारे में। उत्पत्ति 23:6 में, हे हमारे प्रभु हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़ दे, हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा। ये अन्य जाति लोग कह रहे हैं अब्राहम के विषय में, हे हमारे प्रभु, प्रभु कह रहे हैं अब्राहम को, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। किसी किसी में आया है ये कि बड़ा ही शक्तिशाली है, वीर है, माइटी है, माइटी प्रधान है, अंग्रेजी में माइटी है, बहुत ही वीर है। 5 राजाओं को जीता था उसने, बहुत ही वीर है वो। ये उत्पत्ति के 13:2 में देखें, 13:2, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। वो पैसे वाला भी था, धनी भी था, बुद्धिमान भी था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानता था, और वीर था, माइटी मैन था, 5 राजाओं को जीता था। ये अन्य जाति लोग कह रहे हैं अब्राहम के बारे में। धनी व्यक्ति भी था, बहुत ढेर सारे भेड़ बकरी गाय बैल सोना चांदी सोने रुपए। और उत्पत्ति के 20 और 7 में बता रहा है कि वो नबी भी है। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। वो एक नबी भी है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह एक नबी भी है। अब्राहम एक नबी भी है, वीर है, धनी है, नबी है, विश्वासियों का पिता है। और यहाँ तक कि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मित्र है, फ्रेंड है। यशाया 41:8 में, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब्राहम को मित्र बोल रहा है परमेश्वर, परमेश्वर का मित्र है अब्राहम। इतनी सब बात होने के बाद भी अब्राहम के अंदर कोई घमंड नहीं है। बुद्धिमान है, ताकतवर है, धनी भी है, नबी भी है, और परमेश्वर का फ्रेंड है, मित्र है। इस सब के बावजूद भी उसके अंदर घमंड नहीं है। उसकी विनम्रता देखिए। उत्पत्ति 18:27 में जब वो सदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करना चाह रहा है, तो अब्राहम
अपने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना हमारे लिए बड़े ही प्रोत्साहन की बात है। प्रार्थना करता है कि अगर उस शहर में 50 होंगे धर्मी तो क्या आप नाश नहीं करोगे? उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा हाँ नहीं करूँगा। 18 के 27 में फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। और अब देखिए, अब्राहम इतना धनी आदमी, ताकतवर आदमी, परमेश्वर का मित्र, और कैसे प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं, क्योंकि उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। अब देखिए अब्राहम की विनम्रता, नम्रता, किस तरह से ये प्रार्थना का एक, ये परमेश्वर से अब्राहम की एक वार्तालाप चल रही है। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वो कि हे परमेश्वर, अगर 5 कम हो जाए 50 में, 45 ही रहे तो क्या छोड़ दोगे? नाश नहीं करोगे? और कहते कहते अंत में कहता है, हे प्रभु क्रोध न करें प्रभु, मैं एक ही बार और कहूँगा, लास्ट में, अंत में, कदाचित उसमें 10 मिले। तो परमेश्वर कहता है, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। अब यहाँ पर 10 के बाद ये गिनती, यहाँ पर ये वार्तालाप यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये प्रार्थना यहाँ पर बंद हो जाती है। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। अब देखिए ये प्रार्थना चल रही थी, अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है। ये है प्रार्थना। हम भी प्रार्थना परमेश्वर की सुने। वो कह रहे हाँ मांगो तो, बोलो तो सही। मैं जब इसको पढ़ रहा था, ये नंबर जैसे जैसे घटता जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अब शायद अब्राहम दादा कहेंगे कि अगर एक ही रहे वहां धर्मी तो क्या उस नगर को छोड़ दोगे? लेकिन हमने कहा अरे ये तो दादा 10 पे ही रुक गए। ये परमेश्वर के उस प्रेम की, उस दया की, उस करुणा की थाह तक, बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाए, 10 पे ही रुक गए ये तो। देखिए उत्पत्ति इसी 18 अध्याय के 23 में, 22 पढ़ते हैं, पहले 23 पढ़ते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, और 22 में क्या लिखा है? जब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यहाँ पर जब वो परमेश्वर जाने लगे तो अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया। और 23वें में अब्राहम उसके परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा। ये देखिए प्रार्थना, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा?
प्रिय, यूं परमेश्वर के समीप जाने का क्या मतलब है? 22 पद में अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा है और 23वें में अब्राहम परमेश्वर के, यहोवा के समीप जाकर कुछ कह रहा है। आइए देखते हैं याकूब उसका 4था अध्याय और उसका 8वां पद। समीप जाने का क्या मतलब है? याकूब 4 का 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये है परमेश्वर के समीप जाने का मतलब। याकूब 4 का 8। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। याकूब उसका 4था अध्याय उसका 8वां पद, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अरे परमेश्वर के पास तो आओ, लेकिन क्या है? दुचित्ते लोगों, दो चित्त वाले, दुचित्ते मतलब डबल माइंडेड, डबल हार्टेड। परमेश्वर कहता है मांगो 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 मांगो, लेकिन हम मांगते ही नहीं, और मांगते हैं तो अपनी ही अभिलाषाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मांगते हैं, अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की बातें मांगते हैं। यह है परमेश्वर के समीप जाने का मतलब, कि हमारा मन दुचित्ता न हो, डबल माइंडेड न हो, कि हम परमेश्वर पर भी भरोसा रखें और अपने रुपए पैसे पर भी भरोसा रखें। किसी को रथों और घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मुझे तो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर के पास आने वालों को दुचित्ता नहीं होना चाहिए, दो चित्त वाला नहीं होना चाहिए। उसको ये पूरा भरोसा होना चाहिए परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर की करुणा पर। तभी तो देखिए अब्राहम इतना धनी आदमी, इतना वीर पुरुष हो करके भी परमेश्वर के समीप जाने पर वो साहस कर पा रहा है। अब्राहम के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है, परमेश्वर ने बता दिया कि देखो मैं सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ, और परमेश्वर का ये न्याय अब्राहम के सामने प्रकट हो गया है, बता दिया है परमेश्वर ने। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की दया और करुणा को भी जानता है, इसीलिए अब्राहम परमेश्वर के समीप जाके, नज़दीक जा कर के उससे मेल करके ये बात कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं तो राख और मिट्टी हूं प्रभु। देखिए, वो वीर है, धनी है, बुद्धिमान है, नबी है, परमेश्वर का मित्र है, फिर भी वो जाके कह रहा है मैं तो राख और मिट्टी हूं, क्योंकि उसको परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर की करुणा पर पूरा भरोसा था। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो विश्वास करके चल दिया था, घर बार सब छोड़ करके। इसीलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की दया को, उसकी करुणा को जानता है। हालेलुया। इसी याकूब के दूसरे अध्याय का 13वां पद देखेंगे। याकूब 2 का 13,
क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। बी पार्ट, हाँ ये वाला। दया न्याय पर जयवंत होती है। अब्राहम परमेश्वर के न्याय को जान गया कि परमेश्वर सदोम और गमोरा को नष्ट करेगा, लेकिन अब्राहम ये भी जानता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए हमें पूरा परमेश्वर की दया पर पूरा भरोसा रख करके परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहिए, परमेश्वर के समीप जा कर के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की दया जानता तो था, लेकिन वो परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की करुणा की गहराई तक नहीं नाप पाया कि परमेश्वर की क्या गहराई है, प्रेम की क्या गहराई है। वो 10 तक ही आकर के रुक गया। अगर वो 1 पर आता तो भी परमेश्वर छोड़ देता, लेकिन 1 भी नहीं है। यिर्मयाह 5 उसके पहले अध्याय में देखते हैं, दौड़ के जाओ, देखो, खोजो, कोई धर्मी है। यिर्मयाह 5:1, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। लेकिन कोई धर्मी नहीं है, कोई न्यायी नहीं है। जैसा रोमियो उसका 3 अध्याय का 10वां पद कहता है, रोमियो 3:10, कोई धर्मी नहीं, 1 भी नहीं है। कोई धर्मी नहीं, हालेलुया हालेलुया, कोई धर्मी नहीं है, 1 भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। अब्राहम बड़ा आदमी था, फिर भी वो प्रभु पर दया पर उसने आस लगाई है। इसी तरह से यीशु मसीह भी बड़ी विनम्रता के साथ कलवरी क्रूस पर परमेश्वर से दया के लिए, हम सब के पापियों के उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम परमेश्वर के इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर हम सब के लिए क्षमा के लिए, दया के लिए प्रार्थना की। इसलिए हर समय हम परमेश्वर के उन छुदे हुए हाथों की तरफ, उनके अनुग्रह के लिए, दया के लिए टकटकी लगाए रहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। परमेश्वर आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी कि हम हर समय आपकी दया और करुणा की तरफ देखते रहें। प्रभु जी हर समय हमें आपके दया और करुणा की ज़रूरत है। प्रभु जी हम हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग बाद में देखें, उनको आशीष दें प्रभु जी। लोग आपकी दया और करुणा को जान पाएँ प्रभु जी, कि आपने कलवरी क्रूस पर सबके लिए प्रार्थना की है प्रभु जी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। सभी को ये प्रार्थना के द्वारा क्षमा मिल चुकी है।